और अब वक्त है सत्य और तथ्य का। वक्फ के नाम पर आजकल मुसलमानों का सबसे बड़ा हिमायती बनने की होड़ मची हुई है। तमाम पॉलिटिकल पार्टियां खुद को मुसलमानों का सगा साबित करने के लिए भड़काऊ बयानबाजी से भी परहेज नहीं करती है। लेकिन इनमें से असल में मुसलमानों का सगा कौन है और किसने उन्हें वोट बैंक के लिए सिर्फ ठगा है, इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट देश के सामने रखा है। पहले वो सुनिए। मुसलमानों के लिए थोड़ी भी हमदर्दी है तो कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी के अध्यक्ष मुसलमान को बनाए, क्यों नहीं बनाते भाई? संसद में टिकट देते हैं 50% मुसलमानों को दो। कांग्रेस में तो कुछ नहीं देना है, देश के नागरिकों के अधिकारों को छीनना और देना। प्रधानमंत्री मोदी का इशारा कांग्रेस के उन सरकारों की तरफ था जहां धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण दिया गया। खास बात यह है कि संविधान के विरुद्ध जाकर मुसलमानों को यह आरक्षण दिया गया और इसके लिए ओबीसी आरक्षण में कटौती कर दी गई। वही ओबीसी के बारे में जिसमें राहुल गांधी चिल्लाते रहते हैं। राहुल गांधी को अक्सर आपने कहते सुना होगा, जिसकी जितनी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। लेकिन क्या कभी कांग्रेस में मुसलमानों को वाजिब हिस्सेदारी मिली है? क्या कभी कांग्रेस का अध्यक्ष मुसलमान हो सकता है? तथ्य यह है कि 1947 के बाद से, यानी आजादी के बाद से, कोई भी मुसलमान कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बना है। तथ्य यह भी है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 328 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और मात्र 19 मुसलमानों को टिकट दिया, यानी मात्र 6% हिस्सेदारी मुसलमानों को कांग्रेस ने दी। सेक्युलरिज्म के सारे सूरमाओं में मुसलमानों का सबसे बड़ा हितैषी दिखने की होड़ तो है, लेकिन उनके लिए जमीन पर कुछ करने की नीयत आटे में नमक की तरह है। यानी 75 साल के से जिस वर्ग के हाथ में वोट बैंक वाला झंडा थमाया गया, उन्हें बदले में क्या मिला? उन्हें बदले में मिली अशिक्षा, उन्हें बदले में मिली बेरोजगारी। देश के मुसलमानों का दुर्भाग्य है कि कभी उन्हें बाबर के नाम पर, कभी सीए के नाम पर, कभी औरंगजेब के नाम पर और अब वक्फ के नाम पर उलझाया जा रहा है। सेकुलरिज्म का गीत गाने वाले हर दल को मुसलमानों का वोट तो चाहिए, लेकिन मुसलमानों के बच्चे शिक्षित नहीं चाहिए। इसका इंतजाम करने से ये तमाम सियासी दल शायद लगातार परहेज करते हैं। हो सकता है कि ऐसा इसलिए करते हो कि शिक्षित मुसलमान तुष्टीकरण वाली सियासत में किसी काम का नहीं बचेगा। वोट बैंक पॉलिटिक्स में वो फिट नहीं बैठता है। यही सत्य और तथ्य है। देश के मुसलमानों को भी ये सत्य और तथ्य अच्छे से समझ लेना चाहिए, जहां सुधार की बड़ी आवश्यकता